अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शेफ़ मोहम्मद आसिफ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ फ्लेवर बादशाह के प्लेटफॉर्म से। तो आज माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चीज़ लेके हाज़िर हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि सर इंट्रोड्यूस करवाएंगे और आपको पूरी बात बताएंगे क्या हम आपको पेश करने वाले हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप उम्मीद है जी खैरियत से होंगे। आज जी आपके लिए एक बहुत स्पेशल और बहुत ही मज़ेदार चीज़ लेके हाजिर हुए हैं। हम बनाने जा रहे हैं जी तंदूरी चिकन रोस्ट। जी, और इसकी खासियत ये है कि जो बेसिकली हेल्थ कॉन्शियस और जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं, और दो हेल्थ का तो हमें ख्याल रखना ही चाहिए, सभी को कॉन्शियस होना चाहिए इसके जी बारे में। बिल्कुल। तो उसके लिए ये बहुत मुफीद है जी, क्योंकि ये हम बनाने जाएंगे एयर फ्रायर के अंदर, जी जिसके अंदर कोई भी ऑयल जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा। और ये इंतहाई लजीज और बहुत ही बेहतरीन रोस्ट जो है इंशाल्लाह बनेगा। जी जी तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं जी। बिल्कुल सर, जी टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं। सबसे हाँ, पहले हम अपना मिसाला तैयार करेंगे। बिल्कुल। मिसाले के बाद फिर हम आएंगे मैरिनेशन की तरफ। तो इंशाल्लाह टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चलिए। हम गाइस, तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले अपने मिसाले की तरफ। हम मिसाला तैयार करते हैं और मिसाले में सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे ये तमाम अज्जा हैं हमारी, जो नमक मिर्च मिसाले जो हैं वो आपको दिखा देते हैं। उसके बाद आते हैं हम अपनी दूसरी चीज़ों की तरफ। ये भी मिसाले हैं हमारे। ये ज़ीरा पाउडर है, ये सौंफ का पाउडर है, ये दादड़ मिर्च है और ये पपीते का पाउडर है। और हस्ब ज़रूरत हमने दही भी ले ली है जो मैरिनेशन में इस्तेमाल होगी। लहसुन अदरक का पेस्ट है जो हमारा तकरीबन दो से तीन टेबल स्पून है, ये भी हमने ऐड करना है मैरिनेशन में। उसके बाद हमारे पास कलर फूड है तो वो भी हम इंशाल्लाह डालेंगे उसमें। सिरका है, सोया सॉस है और रेड चिली है, सोया सॉस है। तो इंशाल्लाह ये भी मैरिनेशन में जाएगा। तो चलते हैं सबसे पहले अपनी चीज़ों की तरफ। जी वेलकम गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये चिकन हमने लिया है और ये साबित ही हम बनाएंगे। और ये तकरीबन 1.5 kg है, 1.5 किलो वज़न है इसका। और 1.5 किलो के वज़न के हिसाब से हमने मसाला तैयार करना है। और मसाला तैयार करने के लिए हम आते हैं जी मसालों की तरफ। ये 1 टेबल स्पून हम डालेंगे धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी का, ये हल्दी डाल दीजिए। इसके बाद हम डालेंगे ब्लैक पेपर, ये हाफ़ टेबल स्पून से भी हाफ़ डालेंगे हम। ये देखें जी, हाफ़ से भी हाफ़ डाल दिया हमने। तो ये ब्लैक पेपर डाल दिया हमने। नमक ये भी हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, तो ये हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच यानी टेबल स्पून। तो ये हम एक भर के डालेंगे, ये डाल दिया। इसके बाद हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, तो ये भी हम एक डाल देंगे भर के। यहाँ पे आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, गरम मसाला पाउडर, जबकि ये मेरे पास भी है लेकिन मैं इसको ऐड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि हम गरम मसाले से थोड़ा परहेज़ करते हैं। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, आधा टेबल स्पून। तो वो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से भी डाल सकते हैं, वो उसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम डालेंगे जी ये पपीते का पाउडर है, आम मिल जाता है। तो ये भी हम आधा जो टेबल स्पून है वो डालेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे ये ज़ीरा पाउडर, ये तकरीबन ये भी हम आधा टेबल स्पून जो है ये भी डाल देते हैं। इसके बाद हमारे पास ये सौंफ है, सौंफ को पाउडर बना के मैंने रखा हुआ है, ये तकरीबन एक चम्मच है, 1 टेबल स्पून। तो ये भी मैं इसमें ऐड करूँगा। तो ये सौंफ भी डाल दिए मैंने इसमें। और ये अब दड़ा मिर्च है, ये भी हमने थोड़ी सी डालनी है। और थोड़ी सी ये मतलब एक जो आधा चम्मच है, हाफ़, ये भी हम डाल देते हैं, हाफ़ टेबल स्पून ये डाल दिया। अब इनको हम मिक्स कर लेते हैं अज्जा को। और मिक्स करके इसमें हमने फूड कलर भी ऐड करना है। और फूड कलर ऐड करने चुटकी भर डालनी है, फूड कलर, रेड फूड कलर। तो फिर हम मैरिनेशन लगाते हैं जी इसका और अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी गाइस, तो ये
मुर्गी को हम कट लगाने वाले हैं। ये कट लगाए हैं मुर्गी वाले ने तो गलत लगा दिए हैं, बट हम इसको दोबारा से रिपीट करेंगे और थोड़ा गहरे करके हम लगाएंगे इस तरह के, ताकि ये अंदर तक इसको मिसाले चले जाएं। तो ये हमने इस तरह लगाने हैं, ऑपोजिट बिल्कुल नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा इसमें फ़र्क रखना है हमने, थोड़ा सा आगे पीछे हों तो ज़्यादा ये अच्छे रहेंगे। तो बहरहाल ये हमने कट लगा दिए। लेग को भी आप यूं कर सकते हैं, हल्के हल्के कट लगा सकते हैं, ताकि यहाँ पे भी मसाला जज्ब होगा इंशाल्लाह। तो ये थाई को भी हमने इस तरह काट देना है, काट लगाने हैं। ये देखें जी। तो इसके बाद चलते हैं हम मसाले की तरफ। तो सबसे पहले हम दही ऐड करेंगे जी। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ये हम 1 कप दही ऐड कर दिया हमने जी गाइस। तो हम दही डाल चुके हैं। इसके बाद हम ये 1 टेबल स्पून और ये 2 टेबल स्पून हम लहसुन अदरक का ऐड करेंगे इसमें। और इसके बाद हम अपना जो मसाला हमने बनाया है ये डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इससे पहले हम डालेंगे, मिक्स करने से पहले हम डालेंगे, यहाँ आप लेमन भी इस्तेमाल करते हैं, लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं, वो बेस्ट है। तो अगर लेमन नहीं है तो आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त सिरके को ऐड कर रहा हूँ, ये 1 चम्मच और ये 2 चम्मच, ये 2 चम्मच मैंने टेबल स्पून सिरका डाल दिया। इसके बाद हमने ये 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाल दिया, रेड चिली सॉस डाल दी। इसके बाद हम 1 चम्मच डालेंगे सोया सॉस का, ये 1 चम्मच ये डाल दिया हमने। बहुत ज़बरदस्त जायका बनेगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है, और आप सबको पसंद भी आएगा। अब हमने इसमें इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको फूड कलर भी ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा, ताकि इसकी रंगत में इसकी शाइनिंग ज़बरदस्त हो जाए जी गाइस। तो ये 1 चुटकी मैंने फूड कलर ऐड किया है इसमें और इसको मिक्स करते हैं। और माशाल्लाह इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बहुत अच्छी सी शक्ल आ गई है मसाले की हमारे की। तो इसको मसाला हमारा तकरीबन तैयार है, इसकी मैरिनेशन लगाते हैं और आपको दिखाते हैं जी गाइस। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, चिकन को ऐड करते हैं मसाले में और हाथ की मदद से इसको हमने मसाले को इस पे लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से हम इसको यहाँ इनके रब करेंगे और इसको रात भर के लिए मैंने छोड़ देना है फ्रिज में मसाला लगा के इंशाल्लाह जी। वेलकम गाइस। तो देखिए जी माशाल्लाह मैरिनेशन हो चुकी है और इसको हमने रात भर रखना है फ्रिज में, ऊपर कुछ ढाँप के कोई प्लेट वगैरह या इसको फॉयल वगैरह लगा के रख देंगे। इंशाल्लाह कल मिलते हैं जी, जब इसकी मैरिनेशन मुकम्मल होगी तो फिर अपने व्यूअर्स को बना के दिखाएंगे। तो तब तक इजाज़त चाहते हैं जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक जी फ्लेवर बादशाह पे। माशाल्लाह ये तंदूरी जो हमने बनाया था ये हमने चिकन निकाल लिया है, कल का हमारी मैरिनेशन मुकम्मल होती है। अब इसको हम एयर फ्राई में इसको रखते हैं जी। तो चलते हैं एयर फ्राई की तरफ जी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हम एयर फ्रायर को हम सबसे पहले इसको ब्रश कर लेते हैं थोड़ा सा ऑयल में, ताकि हमारा जो चिकन है ये नीचे चिपके ना जी गाइस। तो इसको मैंने एयर फ्रायर में डाल दिया है और इसको हम 20 मिनट के लिए रखने लगे 180 डिग्री पे। उसके बाद इसको निकालेंगे, दिखाएंगे और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी गाइस। तो ये माशाल्लाह हमने 160 पे रखना है इसको और तकरीबन 15 मिनट हम इसको रखेंगे दोबारा, ताकि ये और मज़ीद अच्छे से गल जाए, अंदर तक इसको टेम्परेचर पहुंच जाए। तो इसको बंद करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको ऑन कर देते हैं 15 मिनट पे और इसको हमने थोड़ा सा लो फ्लेम पे लेके आना है। चलें जी, अब हम 15 मिनट के बाद मिलते हैं जी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़ जी। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। वेलकम गाइस। ये देखें जी माशाल्लाह इसकी मैंने साइड चेंज कर दी थी। तकरीबन 5 मिनट के बाद हमने इसको चेंज कर दिया था और 10 मिनट हमने इसको 160 पे इसको
दोबारा इसको लगाए रखा है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। जी गाइस, तो ये देखें माशाल्लाह डिश आउट कर लिया है हमने अपना तंदूरी चिकन रोस्ट, और ये कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है। और अभी हम इंतज़ार ज़्यादा नहीं कर सकते, इसकी खाने की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं जी, आपसे इजाज़त चाहते हैं। फ्लेवर बादशाह को लाइक, फॉलो, शेयर करते रहें, अपनी दुआओं में याद रखें, अपनी मोहब्बतों में याद रखें। तो रेसिपी तरीका हमने जिस तरह बताया है, मैंने कोई छुपाई नहीं है बात आपसे, कोई सीक्रेट नहीं रखा इसमें बकाया। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और अपने प्यारों के साथ खुश रहें, आबाद रहें। अभी इजाज़त चाहते हैं फ्लेवर बादशाह के प्लेटफॉर्म से। आसिफ को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।